नमस्कार। ये है आज कैबिनेट की बैठक माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में जो मात्र दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश सरकार जो है इसमें 7 लाख रुपए देंगे। विशेष पैकेज में प्रावधान किया है जिसमें जो किराएदार का अगर सामान बह गया है तो उसको 50,000 रुपये दिया जाएगा और जो मकान मालिक का सामान जाएगा, जो मकान का ओनर है, उसको 17,000 रुपये जो है 3,000 रुपये किया गया है। इसी तरह से जो हमारे छोटे पशु, जो बड़े पशु हैं जैसे गाय है या उससे बड़े पशु जो है, उनको जो है 55,000 रुपये प्रति जो पशु है वो राहत के रूप में दी जाएगी। इसमें कितने भी पशु हो सकते हैं जो नुकसान हुआ है उन सबके के लिए राहत दिया जाएगा। साथ में काऊ शेड बनाने के लिए 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। इसी तरह से जो हमारे जो भेड़ बकरियां हैं, छोटे पशु हैं, उनके लिए पिछले बार जो पैकेज था वो प्रति पशु जो है 6,000 रुपये था, जिसको अब बढ़ाकर 9,000 रुपये किया जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा 2023 की आपदा में बर्फबारी में बहुत सारे जो है लोगों के भेड़ बकरियां जो है उसमें नुकसान हुआ। उस समय जो है उनको 6,000 रुपये की राशि रखेगी, जो उस समय भी जो है रिलीफ मैनुअल से कई गुना ज़्यादा था। और रिलीफ मैनुअल में तो अभी भी 3 पशुओं तक, 3 बकरियों तक सीमित है, परंतु इसमें जितने भी नुकसान हुए उन सबको जो है 9,000 रुपये के हिसाब से राहत राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा इस बार जो है एक जो हमारे पोलियो हाउसेज लगे हैं उनका भी काफ़ी नुकसान हुआ है पोलियो हाउसेज का, उसको भी जो है राहत के रूप में 25,000 रुपये जो है पर पोलियो हाउस भी देने का जो है फैसला माननीय कैबिनेट ने आज किया है। इसके साथ में जो हमारे मकानों के अंदर जो बहुत ज़्यादा सिल्ट आता है और जिसको साफ करने में बहुत समय भी लगता है और धनराशि भी खर्च होती है, उसको भी जो है 50,000 रुपये प्रति जो है मकान देने का माननीय कैबिनेट ने जो है फैसला किया है। तो ये पूरे प्रदेश के लिए लागू होगा। जहाँ जहाँ भी इस किस्म की आपदाएं आएगी उसको जो है नोटिफाई करेगी और नोटिफाई करने के बाद उन क्षेत्रों में ये विशेष राहत पैकेज जो है प्रदेश सरकार की तरफ से बाढ़ पीड़ितों के लिए, आपदा पीड़ितों के लिए ये जो है आज निर्णय लिया गया है। इसके साथ में कैबिनेट ने और अन्य भी फैसले लिए हैं, जिसमें विशेषकर जो भारतीय जनता पार्टी के समय जो सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमेटी में बड़े सारे पेपर लीक हुए, परंतु ये अलग बात है कि उन्होंने ना तो किसी के ऊपर किसी किस्म का कोई केस किया। प्रदेश सरकार ने, प्रदेश कैबिनेट ने आज एक बिल को जो है मंजूरी दी है। उस बिल में नकल देने वाला, नकल कराने वाला, पेपर लीक करने वाले को 3 साल की सख्त सजा का प्रावधान उसमें किया गया है। साथ में हमारे जो 2 मेडिकल कॉलेजेस हैं आईजीएमसी और टांडा में, यहाँ पर जो है रेडियोलॉजिस्ट और एनेस्थीसिया के केवल 10-10 सीटें हैं। आज कैबिनेट ने इन जो सीटों को 10 से बढ़ाकर 50-50 सीट करने का जो है वो भी फैसला किया है। इसके साथ में आईजीएमसी में कैंसर का जो हमारा हॉस्पिटल है उसमें पैट स्कैन और उसके लिए पैट स्कैन के लिए बिल्डिंग और साथ में दूसरे जो उपकरण है वो सारे उपलब्ध करा दिए हैं और शीघ्र ही आईजीएमसी में जो है और बढ़िया जो है वहाँ पर पैट स्कैन और दूसरे उपकरणों से वहाँ पर इलाज किया जाएगा। अभी इसके साथ में जो हमारा लैंड रेवेन्यू एक्ट है, इसमें जो लैंड रेवेन्यू हम अभी तक जो ले रहे हैं वो बहुत कम जो है कृषि भूमि का लेते हैं और सभी किस्म के भूमियों को भी उसी का ही जो है एक रेट तय था, परंतु अब एग्रीकल्चर और बागवानी के जो लैंड है उसको छोड़कर बाकी जैसे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बने हैं या जो बागवानी या कृषि में नहीं है, उस भूमि का जो है लैंड रेवेन्यू का असेसमेंट अलग से किया जाएगा। उसके लिए जो है प्रदेश सरकार जो है अपने हिसाब से कहाँ कितना रेट रखना है, कहाँ कितनी छूट करना है, उसको अलग से नोटिफाई करेंगे। साथ में एक और बड़ी योजना जिसको आज केंद्र ने मंजूरी भी दी है, जो माननीय मुख्यमंत्री ने अपने बजट स्पीच में भी कहा था, ये जो है फॉरेस्ट्री को लेके है, सोशल फॉरेस्ट्री,
जिसका नाम है राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। इस योजना के तहत जो है हमारे महिला मंडल, युवक मंडल या कोई भी एनजीओ जो वन भूमि के ऊपर जो है वहाँ पर पेड़ पौधे लगाने के लिए आगे आएंगे, उनको जो है एक विशेष जो है इनको पैकेज दिया जाएगा। और उस पैकेज में हमारे पास जो स्कीम है उसमें शुरुआती उसमें जैसे 1 हेक्टेयर है भूमि आपके पास, 1 या 2 हेक्टेयर, उसमें शुरू में 1,40,000 रुपये दिए जाएंगे प्लांटेशन के। उसके बाद फिर अगले हर 5 साल तक जो है, पहले साल में आपको जो है अगर 50% आपके पौधे अगर जीवित है तो 1 लाख रुपए मिलेगा। अगर 45 से 50 है तो 80,000 रुपये मिलेगा। इसी तरह से 35 से 45% है तो उनको 60,000 रुपये दिया जाएगा। सेकंड ईयर में यही बगीचे, यही जो आपके वन भूमि पर जो पौधारोपण किया गया है उसमें 50% वालों को फिर दोबारा 1 लाख रुपए की राशि इसके देखभाल के लिए, रख रखाव के लिए दिया जाएगा। और बाकी फिर पैकेज वैसे ये 45 से 50 को 80, फिर 60, फिर जो है 35 से 45 को 60 दिया जाएगा। तो यही जो है थर्ड ईयर में फिर जो है 1 लाख रुपये दिया जाएगा। वो जो 50% अगर ये आपका प्लांटेशन अगर सक्सेसफुल है, और उससे कम वालों को फिर वो जैसे मैंने आपको कहा है 80-60 का रेशो रहेगा। फिर 4th ईयर में भी 1 लाख होगा और 5th ईयर में भी 1 लाख रुपये होगा। और इससे जो है प्रदेश में वन जो है वन भूमि जो आज तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले प्लांटेशन करते हैं, अब इसमें जो है पब्लिक का पार्टिसिपेशन भी होगा। और उम्मीद है कि इससे बहुत ज़्यादा फायदा जो है हमारे प्रदेश को आने वाले समय में होगा। इसके अलावा जो अन्य फैसले लिए गए हैं उसमें विशेषकर जो है हमारे यहाँ पर म्यूनिसिपल जो है काउंसिल जो हमारा है, इसका नगर पंचायत ज्वारी को जो है म्यूनिसिपल काउंसिल बनाने का भी फैसला लिया गया है। और साथ में जो हमारा ये सूनी का जो है इसको रिक्लासिफाई करके इसको म्यूनिसिपल काउंसिल सूनी एज नगर पंचायत किया जाए। और दूसरा जो है हमारा जो है अलग से जो एक विशेष फैसला हुआ है वो एक धनेटा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, कुछ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अपग्रेड किया गया है। तो इसके अलावा जो है आज और भी कुछ फैसले हुए हैं, पर मुख्यतः यही फैसले आज हुए हैं, जिसमें अभी एक और गोमा साहब बता रहे हैं कि रिगार्डिंग क्रिएशन एंड फिलिंग अप ऑफ पोस्ट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ पेन एंड पैलिएटिव केयर सेल अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी एट IGMC। ये एक नया डिपार्टमेंट जो है पेन से रिलेटेड है, इसके क्रिएशन के लिए भी माननीय जो है हमारे कैबिनेट ने मंजूरी दी है। तो आप सबका धन्यवाद। के लिए कोई अमाउंट कोई बजट भी घोषित किया? हमारा हम लोग मांग कर ही रहे हैं कि हमें जो है केंद्र से इस आपदा में जो है हमें ये फैसला किया है कि अपने संसाधनों से इतना जो है पैकेज बड़ा जो है, जो पूरे देश में कहीं नहीं है, हिमाचल प्रदेश में लागू करने का बहुत बड़ा फैसला लिया है। सत्र को लेकर जा रहे हैं एक जगह पे और एक जगह एक जा रहा है। तो हमारा तो ये है कि सभी को जो भी पैकेज मिले सबको बराबर मिलना चाहिए, बिना भेदभाव के मिलना चाहिए, त्रासदी के हिसाब से मिलना चाहिए। सर ये जो